WH टाइप सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में WH टाइप सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस में हमारा जो वाक्य प्रारंभ होता है वो कब, क्यों, कैसे, किस प्रकार, किधर, कहाँ ऐसे शब्दों से प्रारंभ होता है। जैसे कि वह कहाँ गया था, वह क्यों पढ़ता है, वह क्या खाता है, वह कैसे देखता है। इसी प्रकार से ये शब्द, ये सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं। तो इसको बनाने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, यानी कि जो शब्द क्वेश्चन वर्ड होता है उस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लेते हैं। फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ड डू या डज लगता है। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार से ये वाक्य बनकर हमारे सामने तैयार हो जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में एक वाक्य है, वह क्या पढ़ता है। इसको यदि कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, क्या का इंग्लिश हो गया व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार वह है, वह सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ड डज लगेगा, व्हाट डज। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा वह है, वह का इंग्लिश ही, व्हाट डज ही। उसके बाद लिखेंगे वर्ब यहाँ पे है पढ़ना और पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। तो पूरा हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डज ही रीड। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाक्य बन करके कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे वाक्यों को WH टाइप सेंटेंस को हम इंग्लिश में परिवर्तित कर सकते हैं। और भी कई उदाहरण है, जैसे कि वह कहाँ जाता है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, कहाँ का इंग्लिश हो गया वेयर। उसके बाद वह के साथ हेल्पिंग वर्ड यूज होता है डज। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और जाना का वर्ब यहाँ पे हो गया गो, वेयर डज ही गो। वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट, क्वेश्चन मार्क। वह कैसे गाता है, हाउ डज ही सिंग। हम सब क्या पढ़ते हैं, व्हाट डज। अब वी के साथ डज का प्रयोग नहीं करते हैं, वी को प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा वाक्य बन जाएगा व्हाट डू वी रीड। वे सब कहाँ जाते हैं। तो वे सब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ड डू लगता है, तो हो जाएगा वेयर डू दे गो, क्वेश्चन मार्क। और भी कई वाक्य ऐसे आते हैं तो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि नहीं इसमें आता है, नहीं लगा होता है, तो सब्जेक्ट के बगल में, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारा WH टाइप में निगेटिव सेंटेंस भी बन जाता है। जैसे एक वाक्य है, वह क्यों नहीं पढ़ता है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे वाई डज ही। सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नॉट लिखना है तो लिखेंगे नॉट, और पढ़ना यहाँ पे हो गया तो पढ़ना के इंग्लिश हो गया रीड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाई डज ही नॉट रीड, बस बन गया। एक और वाक्य है, हम सब क्या नहीं खेलते हैं। इसे कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे व्हाट डू वी नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क। और एक वाक्य है, वे सब कहाँ नहीं जाते हैं। तो इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वेयर, चूंकि वे सब प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग होगा, वेयर डू दे नॉट गो, क्वेश्चन मार्क, बस बन गया। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे व्हाट डू ही नॉट ईट,
व्हाट डज शी नॉट सिंग क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज ही नॉट ईट क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू दे नॉट प्ले। ऐसे बहुत सारे वाक्यों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से।